ईरान और इजराइल के बीच आसमान से बरसती मिसाइलों ने पूरी दुनिया का ध्यान जमीन की जंग पर खींच लिया है। लेकिन इसी शोर के बीच अंतरिक्ष के सन्नाटे में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने अमेरिका और चीन के होश उड़ा दिए हैं। रूस और चीन को लग रहा था कि अंतरिक्ष के उस अनंत विस्तार पर सिर्फ उनका ही दबदबा रहेगा, पर साल 2026 की इस शुरुआत ने एक नई हकीकत सामने रख दी है। भारत ने खामोशी से अंतरिक्ष के उस रणनीतिक मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है जहां अब तक कोई फटकने की हिम्मत नहीं करता था। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स ने हाल ही में हिंद महासागर के ऊपर कुछ ऐसी हलचल रिकॉर्ड की है जिसने बीजिंग के मिलिट्री हेडक्वार्टर में खलबली मचा दी है। ये हलचल किसी रॉकेट की नहीं बल्कि भारत के उन बॉडीगार्ड्स की है जो अब अंतरिक्ष में तिरंगे की ढाल बनकर तैनात हो चुके हैं। आखिर ईरान की जंग के बीच भारत ने स्पेस में ऐसा क्या कर दिया कि सुपर पावर्स के पसीने छूट रहे हैं? क्या भारत ने चुपचाप स्पेस वॉर की तैयारी पूरी कर ली है? और सबसे बड़ा सवाल, ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट क्या बला है जिसने चीन के सबसे घातक हथियारों को बेकार करने की ताकत रख ली है? आज के इस वीडियो में हम उस परत को खोलेंगे जो दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे इसरो ने अंतरिक्ष के खेल को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। चीन पिछले कई सालों से अंतरिक्ष में अपनी दादागिरी बढ़ाने के लिए शिजियान सीरीज के ऐसे सैटेलाइट्स भेज रहा था जो दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को पकड़कर उनकी कक्षा से बाहर धकेल सकते हैं या उन्हें पूरी तरह जाम कर सकते हैं। अमेरिका भी इस खतरे से डरा हुआ था, लेकिन भारत ने 2026 के इस मिशन में जो किया उसने चीन के इन ग्रैपलर सैटेलाइट्स का तोड़ निकाल लिया है। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी ऐसी चौकियां बना ली हैं जो न केवल दुश्मन की हर चाल पर नजर रखती हैं बल्कि हमला होने की स्थिति में उसे नाकाम करने का दम भी रखती हैं। जब हम स्पेस वॉर की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे हॉलीवुड की फिल्मों जैसा समझते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और डरावनी है। सोचिए, अगर एक पल के लिए आपके फोन का जीपीएस काम करना बंद कर दे, टीवी के सिग्नल उड़ जाएं और सेना का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाए तो क्या होगा? चीन इसी ताक में बैठा था। उसने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का परीक्षण करके पूरी दुनिया को डराने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय एक ऐसी रक्षा प्रणाली तैयार की है जिसे भेदना नामुमकिन सा हो गया है। इसरो ने साल 2026 में जिन बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है उनका असली नाम डिफेंसिव स्पेसक्राफ्ट्स है। ये सैटेलाइट्स हमारे मुख्य संचार और जासूसी सैटेलाइट्स के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाकर चलते हैं। अगर दुश्मन का कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट हमारे सैटेलाइट के पास आने की कोशिश करता है तो ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। इसमें लगे एडवांस्ड सेंसर्स और हाई रेजोल्यूशन कैमरे दुश्मन की हरकतों को रियल टाइम में ट्रैक करते हैं। तकनीकी भाषा में इसे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस या SSA कहा जाता है। पहले भारत को इस डेटा के लिए अमेरिका की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन आज 2026 का भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। हमारे पास अब अपना खुद का नेटवर्क है जो हर सेकंड ये बताता है कि अंतरिक्ष के किस कोने में कौन सा मलबा घूम रहा है और कौन सा दुश्मन सैटेलाइट भारत की जासूसी कर रहा है। चीन को सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि अब उसकी स्टील्थ तकनीक भी भारत की नजरों से छिप नहीं पाएगी। ईरान और पश्चिम एशिया के बीच चल रहे इस भीषण तनाव ने भारत को अपनी रणनीतिक बढ़त दिखाने का एक बड़ा मौका दे दिया है। जब पूरी दुनिया की जासूसी मशीनरी जमीन पर लगी थी, भारत के नए सैटेलाइट्स ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी स्थिति में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। चीन ने हाल ही में हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज भेजे थे जिन्हें वो रिसर्च वेसल कहता है, लेकिन ऊपर अंतरिक्ष में बैठे भारत के बॉडीगार्ड्स ने उन जहाजों की एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया और उनकी हर फ्रीक्वेंसी को डिकोड कर लिया। ये भारत का बढ़ता हुआ दम ही है कि आज रूस जैसा पुराना साथी भी स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के साथ नए समझौतों के लिए कतार में खड़ा है। चीन की बौखलाहट का एक कारण ये भी है कि भारत का गगनयान मिशन अब अपने निर्णायक दौर में है। स्पेस में इंसानों को भेजने से पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इन बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स ने उस चुनौती को भी खत्म कर दिया है। अब हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में अकेले नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ भारत की ये अदृश्य सेना हमेशा तैनात रहेगी। अब जरा इस बात को समझिए कि ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट काम कैसे करते हैं। मान लीजिए चीन ने अंतरिक्ष में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट छोड़ा है जो किसी मिसाइल जैसा नहीं दिखता, बल्कि अंतरिक्ष के कचरे जैसा लगता है। चीन की पुरानी चाल रही है कि वो कचरे की आड़ में अपने जासूसी उपकरण छिपा देता है, लेकिन भारत के नए सैटेलाइट्स में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हैं जो किसी भी वस्तु की थर्मल सिग्नेचर को पहचान लेते हैं।
जैसे ही कोई संदिग्ध हरकत होती है, ये सैटेलाइट्स प्रॉक्सिमिटी अलर्ट जारी कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये सैटेलाइट्स इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करने में भी सक्षम हैं। यानी अगर दुश्मन का सैटेलाइट हमारे डेटा को चुराने की कोशिश करेगा, तो ये बॉडीगार्ड उसे ऐसे सिग्नल्स भेजेंगे कि उसका पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। ये वैसी ही तकनीक है जैसी फाइटर जेट्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होती है, बस अब इसका रणक्षेत्र अंतरिक्ष बन चुका है। भारत ने कभी भी अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की पहल नहीं की, लेकिन 2026 का सच ये है कि अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप कमजोर हैं। चीन अक्सर अंतरिक्ष में काइनेटिक हथियारों की बात करता है, जो सीधे टक्कर मारकर किसी सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं। लेकिन भारत ने मैन्यूवरेबिलिटी यानी रास्ता बदलने की कला में महारत हासिल कर ली है। हमारे सैटेलाइट्स अब जरूरत पड़ने पर अपनी कक्षा को बहुत तेजी से बदल सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला आयोन थ्रस्टर इंजन इतना सटीक है कि दुश्मन का निशाना चूकना तय है। चीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि भारत ने इतनी जल्दी ये सब कैसे हासिल कर लिया। भारत की इस कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत और इसरो के वैज्ञानिकों का वो जुनून है जिसने कभी हार नहीं मानी। 2019 के मिशन शक्ति ने दुनिया को दिखाया था कि हम सैटेलाइट को गिरा सकते हैं, लेकिन 2026 के इस मिशन ने दिखाया है कि हम अपने सैटेलाइट्स को बचा भी सकते हैं। ये एक प्रोएक्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी है। दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत का ये कदम चीन की ग्रेट वॉल इन स्पेस को सीधी चुनौती है। ईरान के मामले में भी भारत ने अपनी सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया कि इस इलाके से गुजरने वाले भारतीय कमर्शियल जहाज सुरक्षित रहें। हमारे नाविक सिस्टम को इन बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स से ऐसा सुरक्षा कवच मिला है कि अब कोई भी दुश्मन हमारे नेविगेशन सिस्टम को जाम नहीं कर पाएगा। ये सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता का मामला है। चीन को डर है कि अगर भारत ने यह तकनीक दूसरे देशों को बेचनी शुरू कर दी, तो अंतरिक्ष में चीन का दबदबा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चीन की सरकारी मीडिया अक्सर भारत के स्पेस प्रोग्राम का मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज वही चीन भारत की हर लॉन्चिंग को बड़ी बारीकी से देख रहा है। 2026 में भारत ने एक साथ कई मिलिट्री सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करके ये साफ कर दिया है कि अब ये सिर्फ साइंस का खेल नहीं रहा, ये नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। इन सैटेलाइट्स की उम्र भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है और ये सेल्फ रिपेयरिंग मोड पर भी काम कर सकते हैं। यानी अगर अंतरिक्ष का छोटा मोटा मलबा इनसे टकराता भी है, तो इनका सिस्टम उसे झेलने की ताकत रखता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इन बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। अगर एक सैटेलाइट पर हमला होता है, तो बाकी के सैटेलाइट्स तुरंत उसका काम संभाल लेते हैं और दुश्मन की पोजीशन को लॉक कर देते हैं। ये एक जाल की तरह है जो पूरे भारत के ऊपर अंतरिक्ष में फैला हुआ है। चीन ने सोचा था कि वो अपने बड़े और भारी सैटेलाइट्स से भारत को डरा देगा, लेकिन भारत ने छोटे और स्मार्ट सैटेलाइट्स की ऐसी फौज खड़ी कर दी है जिसका मुकाबला करना नामुमकिन है। अमेरिका के पेंटागन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत की स्पेस पावर अब क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई है। इसका मतलब है कि अब भारत को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। रूस के साथ मिलकर भारत कुछ ऐसी तकनीकों पर भी काम कर रहा है जो भविष्य में अंतरिक्ष से सीधे जमीनी जंग को कंट्रोल कर सकेंगी। लेकिन भारत का मुख्य फोकस हमेशा अपनी सुरक्षा पर रहा है। ईरान के युद्ध ने यह सिखा दिया है कि तकनीक ही वो ढाल है जो आपको बड़े से बड़े खतरे से बचा सकती है। इन बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स की एक और खासियत इनका रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन है। पहले सैटेलाइट से तस्वीर आने में घंटों लग जाते थे, लेकिन अब 2026 की तकनीक की मदद से ये काम नैनो सेकंड्स में होता है। भारत की तीनों सेनाओं के पास अब एक ऐसा यूनिफाइड कमांड है जो सीधे इन सैटेलाइट्स से जुड़ा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA इसी बात से परेशान है कि अब उनके छिपने की कोई जगह नहीं बची है। चाहे वो लद्दाख की पहाड़ियां हों या हिंद महासागर की गहराइयां, भारत की स्पेस आई सब देख रही है। इस पूरी कहानी में जो सबसे रोमांचक मोड़ है, वो है भारत की कॉस्ट इफेक्टिव तकनीक। चीन जहां अरबों डॉलर फूंक कर भी वो सटीकता हासिल नहीं कर पा रहा, भारत ने बहुत ही कम बजट में दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंसिव स्पेस प्रणाली तैयार कर ली है। ये जुगाड़ नहीं बल्कि जीनियस इंजीनियरिंग का नमूना है। भारत के इस बढ़ते रसूख ने दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। आज छोटे देश भी भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि शायद उन्हें भी चीन की जासूसी से बचने का कोई रास्ता मिल जाए। चीन की परेशानी सिर्फ भारत के सैटेलाइट्स नहीं है, बल्कि भारत का वो आत्मविश्वास है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। 2026 का भारत अब दबकर रहने वाला भारत नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि अगर इरादे फौलादी हों
तो आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है। भारत के बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे का प्रतीक है। अंतरिक्ष की इस रेस में भारत ने अब अपनी गियर बदल ली है और चीन बस पीछे से धूल उड़ते हुए देख पा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच की स्पेस रेस अब त्रिकोणीय हो चुकी है। भारत ने बीच में आकर दोनों के प्लान्स को फेल कर दिया है। ये जो बॉडीगार्ड सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट है, ये आने वाले समय में हर बड़े देश की मजबूरी बन जाएगा और तब भारत इस मार्केट का लीडर होगा। ईरान की जंग शायद शांत हो जाए, लेकिन स्पेस की ये साइलेंट वॉर अभी शुरू हुई है और इस जंग में भारत ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। चीन की नींद उड़ी हुई है क्योंकि उसे पता है कि अब भारत की नजरों से बचना नामुमकिन है। भारत का ये नया अवतार आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत को और भी आक्रामक तरीके से स्पेस में अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी चाहिए? चीन की इस बौखलाहट पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए।